पीलीभीत डीएम ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे प्रशासनिक अमले को चौंका दिया। कलेक्ट्रेट का वीआईपी कल्चर उन्होंने खत्म कर दिया। डीएम साहब ने खुद अपनी सुरक्षा गाड़ी हटा दी है। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। पीएम सीएम की अपील का बड़ा असर। ईंधन संकट पर पीलीभीत डीएम की पहल। पीलीभीत के अफसर अब चलेंगे पैदल। डीएम ने खुद छोड़ी एस्कॉर्ट गाड़ी। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक। ईंधन बचाने की पीएम मोदी की अपील का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। अपील को पीलीभीत के डीएम ने जमीन पर उतार दिया है। ईंधन बचाने के अभियान की शुरुआत डीएम ने खुद से की। उन्होंने अपने काफिले से एस्कॉर्ट वाहन को अगले आदेश तक के लिए हटा दिया है। इतना ही नहीं, डीएम साहब का हंटर अब उन अफसरों पर भी चला जो चंद कदमों की दूरी के लिए सरकारी गाड़ियों का तेल फूकते थे। आदेश साफ है, ऑफिसर्स कॉलोनी में रहने वाले तमाम अधिकारी अब कलेक्ट्रेट और विकास भवन जैसे नजदीकी दफ्तरों में गाड़ी से नहीं बल्कि पैदल चलकर आएंगे। अब तहसील दिवस और बड़ी समीक्षा बैठकों में जाने के लिए अधिकारी अलग अलग गाड़ियां नहीं दौड़ाएंगे, बल्कि वाहन पूलिंग के जरिए एक ही गाड़ी साझा करेंगे। अनावश्यक यात्राओं का खर्च बचाने के लिए प्रशासनिक बैठकें और अब वर्चुअल मोड यानी ऑनलाइन होंगी। डीएम ने लोगों से भी डीजल पेट्रोल बचाने की अपील की है। नगर वासियों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सब लोग कम से कम डीजल और पेट्रोल की इस्तेमाल करें। कम से कम जो बहुत ही आवश्यक हो तभी वो उसका इस्तेमाल करें। शेयरिंग करें, मतलब गाड़ी में अगर जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं तो 4 लोग साथ में जाएं। और इसी के तहत हम लोगों ने भी अपना जो कलेक्ट्रेट के जो भी हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो ऑफिसर्स कॉलोनी में रहते हैं, वो भी पैदल आकर के कलेक्ट्रेट में अपना काम करेंगे। और हम लोगों ने भी जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने अपने स्पॉट हटा दिए। मैंने भी अपना स्पॉट अभी कम किया है और कोशिश करेंगे कि जैसे तहसील दिवस और थाना दिवस में हम लोग जाते हैं तो शेयरिंग करके जाएंगे सब लोग। और देश हित की जब बात आती है तो सभी को उसमें योगदान देना चाहिए, तो हम लोग भी योगदान दे रहे हैं। और जनता से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी समझदारी से काम ले और कम से कम जहाँ आवश्यकता हो वहीं डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल। जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह का मानना है कि संकट की इस घड़ी में सादगी और संयम ही सबसे बड़ा समाधान है। प्रशासनिक स्तर पर किए गए इस प्रयास का मकसद सिर्फ सरकारी खजाना बचाना नहीं, बल्कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ रहे दबाव को कम करना और आम जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश देना भी है। पीएम मोदी और सीएम योगी की अपील को जमीन पर उतारने की पीलीभीत प्रशासन की ये पहल वाकई तारीफ के काबिल है। उम्मीद है कि पीलीभीत का ये नो कार मॉडल जल्द ही देश के दूसरे जिलों के लिए भी एक बड़ी नजीर बनेगा। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संजय शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील का असर देश भर में देखने को मिल ही रहा है, और पीलीभीत की अगर हम बात करें तो कलेक्ट्रेट का यहाँ पर वीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जैसा कि आपको जानकारी देना चाहूंगा, पीलीभीत द्वारा जो है जिले के जो भी समस्त अधिकारी या कर्मचारी हैं उनसे एक अपील की गई है और साथ ही उन्हें आदेश भी दिया गया है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करें कि डीजल और पेट्रोल की जिससे बचत हो सके, जो कि इस समय जो है डीजल और पेट्रोल जो है अपने देश के लिए जो है कहीं ना कहीं एक संकट का विषय बना हुआ है। इसके मद्देनजर जो है डीएम पीलीभीत ज्ञानेंद्र सिंह के द्वारा जो है ये मुहिम चलाई गई है। और वहीं आपको बता दूं कि उनकी सुरक्षा में जो पुलिस स्कॉट की गाड़ी रहती थी उसे भी उन्हें हटा दिया है। अब जो है बिना ही पुलिस सुरक्षा के बगैर जो है अपने ऑफिस तक जाया करेंगे। वहीं साथ में जो अधिकारी जो छोटे तबके के हैं और उनसे उन्होंने साफ तौर से कहा है, उन्हें भी आदेशित किया है कि आप जो है किसी भी काम से अगर आपको जाना है सरकारी का इस्तेमाल हो सके तो पैदल पहुंचो ऑफिस, और अगर पैदल नहीं जा सकते
सकते हो, साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो डीएम पीलीभीत का जो है सख्त आदेश है जी। लेकिन संजय, ये आदेश कब तक लागू रहेगा और कब तक इसे डीएम हो या फिर तमाम विधायक हो, तमाम लोग हो जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे, कब तक इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे? और दूसरे नजरिए से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो जनता पर इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्या जनता भी इस मुहिम में आगे आ रही है कि हाँ ठीक है, अगर डीएम नहीं गाड़ियों का काफिला ले चलेंगे तो हम भी पैदल चलेंगे? जैसा कि आपको बता दूं कि आम जनमानस से अभी तो फिलहाल डीएम पीलीभीत द्वारा जो अपील की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर धरातल पर देखा जाए तो अभी जनता जो है उस हिसाब से जागरूक नहीं हो पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जनता को भी देश हित के लिए जो है अपना योगदान करना ही है, और हो सके तो पैदल यात्रा करके या साइकिल चलाकर जो है अपनी जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे मार्केट जाना है या और भी पैदल कोई चलना जरूरत की चीजें हैं, तो मुमकिन नहीं है संजय कि आम जनता जो है वो पैदल चल के ऑफिस जाए, अपने दफ्तर जाए या कामकाज के लिए जाए। ठीक है, लोगों में जागरूकता नहीं है। डीएम लगातार इसे लेकर जो एक संदेश जो है देते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या डीएम की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जागरूकता फैलाने के लिए कोई तैयारी? जी आपको बता दूं कि डीएम पीलीभीत द्वारा जो है सख्त तौर से अधिकारियों को और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वो जनता के बीच जाएं और जनता को ये समझाएं कि जो है इस समय बहुत ही बड़ा संकट है अपने देश के ऊपर, और देश के जो है सहयोग करें। कहीं ना कहीं आपकी भी इसमें भूमिका अहम है, तो उसको लेकर जो है वो प्रशासनिक अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, वो कहीं कहीं जनता को जागरूक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संजय, जिस तरह से वैश्विक संकट बढ़ रहा है, तेल की कीमतें बढ़ रही है, तो क्या ऐसे में पीलीभीत का ये मॉडल अन्य जिलों के लिए भी मिसाल बन पाएगा? किस तरह से इसे क्या अन्य जिलों में भी जारी किया जा सकता है? जैसा कि आपको बता दूं कि पीलीभीत के डीएम द्वारा ये मुहिम छेड़ी गई है, तो कहीं ना कहीं इसका जो है असर यूपी के और जो जिले हैं उनमें भी देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री और प्लस उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी बराबर जो है अधिकारियों से कहा जा रहा है और जनता से भी अपील की जा रही है। और वहीं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ सदर विधायक संजय सिंह गंगवार, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने अपना काफिला छोड़ जो है अब वो जो है बुलेट पर बैठकर जो है जनता के बीच जाते हैं और उनकी समस्याओं का जो भी समस्याएं हैं उनको सुनते हैं और सुनने के बाद में जो है उसका निदान करते हैं। वहीं आपको बता दूं अमरिया तहसील के एक ब्लॉक प्रमुख हैं निशांत सिंह जी, उनके द्वारा भी जो है साइकिल चलाकर जो है मार्केट में। बिल्कुल संजय, जिस तरह से कलेक्टर ने अपनी सुरक्षा के लिए जो गाड़ियां थी उसे हटा दिया है, लेकिन बड़ा सवाल अब ये भी है कि कलेक्टर की सुरक्षा के लिए आगे क्या कुछ पहल की जाएगी, किस तरह से उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा और किस तरह से दूसरा विकल्प लाया जाएगा? वहीं आपको बता दूं कि डीएम साहब ने जो अपना हटाया है सुरक्षा व्यवस्था, उसको लेकर जो है जब उनको कहीं बहुत ही आवश्यक कार्य से जाना पड़ेगा तो जो स्थानीय पुलिस होती है वो उनकी सुरक्षा में जो है मुस्तैद रहेगी और उनको प्रोटेक्शन देगी। आपको कि डीएम की जो गाड़ी है सरकारी गाड़ी, उसमें जो है सुरक्षा का जो है बैठ के जाएंगे। ठीक है संजय, मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि ठीक है डीएम ने इस पहल को आगे बढ़ाया है और उन्होंने लोगों से अपील भी की है, तो लेकिन लोगों के सहूलियत के लिए प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? जो सरकारी बसेस हैं क्या उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, तभी इंसान जो है सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर सके? जो बसेस चल रही हैं, जिस तरह साफ तौर पर कहा गया है कि आप बसेस का इस्तेमाल करिए, मेट्रो से चलिए, तो इसे लेकर कोई जानकारी है क्या आपके पास? जैसा कि आपको बता दूं कि रोड से जो है फिलहाल तो अभी जितनी पीलीभीत में चल रही थी पहले से वही चलाई जा रही हैं। अब आगे आने वाले जो भी नए आदेश होंगे उनके अनुसार जो है परिवहन विभाग द्वारा जो है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। बिल्कुल। और संजय, वहां की जनता इस पूरे पहल को किस तरह से ले रही है? क्या वो संतुष्ट हैं जिस तरह से कलेक्टर ने सुरक्षा वाहनों को हटा दिया? और लोगों से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि कम से कम ईंधन का प्रयोग करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें। लोगों की किस तरह से प्रतिक्रिया देखने को मिली? जैसा कि आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो ये अपील की गई थी जनता से, जब जनता ने उस चीज को विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से जब उसको पढ़ा है, जाना है, समझा है, तो कहीं ना कहीं जनता की जरूरत थी और वो भी जो है बराबर से सरकार का सही का पूरा
कर रही है। वहीं पर बता दूं कि जो है अब स्वयं इतनी जागरूक हो गए कि वो कहीं ना कहीं जो है पैदल जाकर सारे काम निपटाती है या फिर साइकिल का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी पूरे देशवासियों से, कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है और अलग अलग राज्यों से खबर निकलकर सामने आ रही है कि चाहे वहां के सीएम हो, डीएम हो, उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था आधी कर दी है, गाड़ियों की संख्या भी आधी कर दी है। फिलहाल ये तस्वीर पीलीभीत से सामने आई, ये जानकारी पीलीभीत से निकलकर सामने आई, जहाँ की डीएम ने अपने सुरक्षा काफिले में लगी गाड़ियों को आधी कर दी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका संजय।